गाइस आज से 2 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने आपको बताया था कि हम एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहे हैं जिस वीडियो में हम आपको किसी भी म्यूचुअल फंड पर रिसर्च और उस पर एनालिसिस करने का एक बेस्ट तरीका बताने वाले हैं। और गाइस हम फाइनली आपके लिए उस वीडियो को लेकर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से किसी भी म्यूचुअल फंड में रिसर्च कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके लिए इस वीडियो में हमने ऐसे 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान को रिसर्च किया है, ऐसे 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड पर एनालिसिस किया है जिससे आप उन म्यूचुअल फंड पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहां से हाई रिटर्न ले सकते हैं, और साथ ही साथ अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। गाइस आज हम बात करेंगे ऐसे 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान के ऊपर जिन्होंने पिछले कुछ सालों यानी पिछले कुछ टाइम पीरियड के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई रिटर्न दिया है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हर एक उन फैक्टर्स पर बात करेंगे जिन फैक्टर से आपको प्रॉफिट हो सकता है। गाइस सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में किसी भी चीज को, किसी भी, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट, कुछ भी हो, जहां भी आप इन्वेस्टमेंट पर जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने कैरेक्टर पर ध्यान दीजिए। ये गाइस रिसर्च करने का एक सबसे बेस्ट अप्रोच होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मिनिमम बजट कितना है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड फाइनेंशियल आपकी कंडीशन ठीक है तो आप हाई रिस्क की ओर जा सकते हैं। अगर आपका कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन मॉडरेट है तो आप मॉडरेट रिस्क की ओर मूव कर सकते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप लो रिस्क की ओर मूव कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले तो आपको आपका फाइनेंशियल कैटेगरी पता होना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अगर आपको पता है कि हाँ इतना पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि जो कि इन फ्यूचर आपके लिए प्रॉफिट देने वाला है, बट अगर ये चले भी जाता है तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला, आपको कोई इससे इफेक्ट नहीं होने वाला। अगर ऐसा है तो आप हाई रिस्क की ओर मूव कर सकते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले तो आपका फाइनेंशियल कैटेगरी रहता है जो कि आपको डिसाइड करना है। दूसरा पॉइंटर ये होता है कि जिस भी आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हो उस म्यूचुअल फंड के आपको रिटर्न्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल उन सालों के टाइम पीरियड के अंदर उसने कितना रिटर्न दिया है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर थर्ड पॉइंटर की बात करें तो थर्ड पॉइंटर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस रेट, जो परफॉर्मेंस रेट कितने परसेंटेज का रहा है वो आपको पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंटर की अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, वह उसका नेप चेंज, वहां पर कितने परसेंट का नेप चेंज डे बेसिस पर एवरेज हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम फोर्थ पॉइंटर की बात करें तो हमारा फोर्थ पॉइंटर होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका एग्जिट लोड, उसका फंड मैनेजर का स्टार्ट डेट, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन डेट कैसे रहने वाला, आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हर एक चीज पता होनी चाहिए। और लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह जरूर पता करना है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपका किन किन कंपनियों में जो आपका फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट करेगा। उस हर एक कंपनी के नेम्स आपको पता होने चाहिए, किस किस कैटेगरी टाइप की कंपनी, कहाँ किस कंट्री में, कहाँ पर इंडिया लेवल पर या फिर इंडिया से बाहर लेवल पर कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, वो हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक वो चीज यहाँ पर डिफाइन करने वाले। चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाना। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हो तो आने वाले जो हमारी उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर नहीं मिल पाएगी। चलिए गाइस वीडियो की ओर मूव करते हैं। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं और हम समझते हैं हमारे इस 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड को। सबसे पहले उन सभी म्यूचुअल फंड के नेम जान लेते हैं। गाइस ये रहे सभी नेम्स, जितने भी म्यूचुअल फंड हमारे हैं उन सभी म्यूचुअल फंड के नेम्स, जिसमें से पहला म्यूचुअल फंड हमारा है HDFC। HDFC के अंदर जो हमारा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ग्रोथ, ये वाला जो हमारा म्यूचुअल फंड है ये बहुत ही अमेजिंग म्यूचुअल फंड है। हालांकि पांचों के पांचों बेस्ट म्यूचुअल फंड है। अभी आगे हम वीडियो में इन सभी म्यूचुअल फंड में से भी बेस्ट म्यूचुअल फंड को फाइंड करेंगे, बट ये सारे के सारे ही बेस्ट है। हम आगे आपको एनालिसिस करके दिखाएंगे, समझेंगे, सारे टर्म्स को रखेंगे और उसके बिहाफ पर हम जज करेंगे कौन सा जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो बेस्ट होने वाला है। गाइस देखिए HDFC के अंदर जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ग्रोथ।
और कोटक की बात करें तो कोटक के अंदर हमारा इक्विटी जो इक्विटी टाइप का फंड होता है वो वाला है, जिसके अंदर कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ग्रोथ है। अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा में हमारा है टाटा स्मॉल कैप फंड ग्रोथ। अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के अंदर लॉन्ग टर्म वाला हमारा लॉन्ग टर्म जो टाइप होता है उस टाइप का फंड है, जिसके अंदर है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ग्रोथ। अगर मोतीलाल की बात करें तो मोतीलाल में ईएलएसएस वाला हमारा टाइप है, जिसमें मोतीलाल ऑसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ग्रोथ। गाइस आप ये याद रखना, ये सभी म्यूचुअल फंड के कंप्लीट नेम है। अगर आप इसे सर्च करेंगे या कहीं पे जाओगे तो आपको उस चीज के रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हम इसे आपको एक्सप्लेन करते हैं। गाइस आप यहाँ देखोगे कि हमने हर एक म्यूचुअल फंड के आगे यहाँ पे देखो गाइस, ये जो लास्ट में आप दिख रहा है आपको ग्रोथ, ये सारे वर्डों के लास्ट में हमने ग्रोथ वर्ड को ऐड कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ अपने ही आप में एक बेस्ट म्यूचुअल फंड होने को दर्शाता है। अगर आपको इस ग्रोथ टर्म के बारे में नहीं पता है तो हमने इस टर्म से रिलेटेड भी एक प्रीवियस वीडियो डाली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाओ उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, जिससे कि आपको इस वीडियो को समझने में और इजी हो जाएगा। फिलहाल अभी हम आपको ग्रोथ से थोड़ा बहुत और टर्म समझा देते हैं। गाइस ग्रोथ से हमारा ये मतलब है कि जो ये हमारा म्यूचुअल फंड है ये ग्रो करता हुआ रहता है, और इसमें आप जो हमारा ईयरली प्लान होता है उस ईयरली प्लान में कुछ एड ऑन्स कर सकते हैं। एड ऑन्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा अगर चाहो तो आप बीच में इन्वेस्टमेंट को अपने बढ़ा सकते हैं। और ये ग्रोथ वाले ऐसे प्लान्स होते हैं जो कि कहने का मतलब बूस्ट में चल रहे होते हैं, यानी यहाँ से जितने भी आपको फंड्स जितने भी इंटरेस्ट मिलने वाले हैं वो इंटरेस्ट आपके हाई रिटर्न्स रहेंगे, आपके हाई इंटरेस्ट रहेंगे, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट यहाँ से होने वाला है। और गाइस एक चीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर हमने सिर्फ एचडीएफसी लिखा है और एचडीएफसी के आगे पूरा नाम लिख के दिखाया है। आगे हम जितने भी चीजों पे बात कर रहे होंगे तो हम आगे मिड कैप या इक्विटी इन सबको नहीं बोलेंगे। आगे हम इनको एक छोटे एब्रीविएशन में बात करेंगे, जैसे एचडीएफसी, कोटक, टाटा, एसबीआई, मोतीलाल टर्म से ही बात करेंगे। अगर हम एचडीएफसी बोले तो आप समझ जाना कि मैं एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कोटक बोलूं तो आप समझ जाना मैं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आगे स्लाइड्स में मैं सिर्फ आपको इन टर्म्स पर बात करूंगा, टर्म्स लूंगा तो टर्म्स से आप इस पूरे फंड म्यूचुअल फंड को ही समझना है। आइए गाइस देखते हैं, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर इसके रिटर्न्स की बात करते हैं कि इन म्यूचुअल फंड ने अपने पिछले कुछ टाइम पीरियड में कितना रिटर्न दिया है। उस रिटर्न से हम यहाँ पर इसका एक एनालिसिस कर सकते हैं। और गाइस आपको याद होगा कि हमने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें आपको बताया था कि हम बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको एक एनालिसिस बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो गाइस जब भी आप एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस करते टाइम आपको एक चीज याद रखना है कि सबसे पहले आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करते टाइम उसके आपको टाइम पीरियड के आपको रिटर्न्स देखने। अगर मैं इसके बात करूं तो मैं यहाँ पे रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे देखोगे ये मोतीलाल, एचडीएफसी, एसबीआई और कोटक और टाटा, जो ये चीज मैंने मेंशन कर रखा है आप इससे खुद समझ जाना कि मैं अगर मोतीलाल की बात करूं तो मोतीलाल का मतलब है मोतीलाल ओसवाल के अपॉर्चुनिटी वाले फंड की बात कर रहा हूं, जो मैंने पिछले अभी स्लाइड में बात किया है। गाइस यहाँ देखोगे आप तो ये वाला जो आपका डेटा दिखेगा, ये जो डेटा है आपका ये 5 ईयर डेटा है, ये आपका 3 ईयर डेटा है, ये आपका 2 ईयर का डेटा है और ये आपका लास्ट 1 ईयर का डेटा है। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे लिखा भी है 1 ईयर, आपका 2 ईयर, 3 ईयर और आपका 5 ईयर। तो हम 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स की देखने वाले हैं कि इन सभी म्यूचुअल फंड ने पिछले अपने 1, 2, 3, 5 साल में कितना % का रिटर्न दिया है। गाइस देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर मोतीलाल की, आप देखोगे ऊपर एक ब्लैक बॉक्स आ रहा है और ब्लैक बॉक्स के सामने हमने एक परसेंटेज लिख रखा है। उस परसेंटेज को देखिए आप, लास्ट 1 ईयर के अंदर अगर मोतीलाल की बात करें तो मोतीलाल ने 42.88% का रिटर्न दिया है। तो गाइस ये अपने ही आप में एक हाईएस्ट रिटर्न है जो कि मोतीलाल ने अभी तक दिया है। अगर हम जाए एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी ने 47.24% दिया था और मोतीलाल ने 42%। तो आप देखोगे एचडीएफसी का 47 है जो कि मोतीलाल से भी ज्यादा है, यानी कि एचडीएफसी 1 ईयर के रिटर्न में मोतीलाल से बेटर है। अगर आप ऊपर देखोगे तो एसबीआई ने 43% दिया है और
टाटा ने 36% दिया है और कोटक ने 31%। तो यहाँ पर अगर मैं सबकी ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल में 1 ईयर के अंदर हमारा HDFC का जो प्लान है वो बहुत ही ज्यादा बेटर है। अगर आप 1 ईयर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 ईयर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपका 47.24% के साथ HDFC का ये वाला म्यूचुअल फंड प्लान है बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि एक साल के अंदर लगभग आपको 50% का प्रॉफिट देने वाला है। तो आपने देखा सबसे कम प्रॉफिट जो यहाँ पर दे रहा है वो है आपका कोटक। गाइस मैं सही कह रहा हूँ, कोटक, हाँ कोटक ही है। देखो कोटक ने 31% का दिया और कोटक से ज्यादा देता है 36% पे टाटा। और उसके बाद आपका HDFC आ जाता है जो HDFC 47% देता है और मोतीलाल आपका 42% दे रहा है एक साल के अंदर। तो ऐसे में हमारा HDFC का जो 1 ईयर का रिटर्न है वो 47.24% है, जो कि बहुत बेटर है। आइए बात करते हैं अब इसके इन सभी म्यूचुअल फंड के 2 ईयर्स रिटर्न की। तो 2 ईयर्स रिटर्न में आप देखोगे तो मोतीलाल का 16.76% है, HDFC का 25% है जो कि मोतीलाल से ज्यादा है। और अगर हम बात करें SBI की 21% है जो कि अभी भी HDFC से कम है। अगर बात करें कोटक की, कोटक का 15.1% है और टाटा का 19.34% है। ऐसे में फिर से HDFC का जो हमारा ये म्यूचुअल फंड है ये अभी भी 2 ईयर के यानी 2 ईयर्स के रिटर्न में अभी भी ये टॉप पर है। तो एक साल की अगर तुलना करें तो एक साल में भी HDFC ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। और उसके बाद जाते हैं तो हमारे 2 ईयर के प्लान में भी HDFC ने अपना बेस्ट हाईएस्ट रिटर्न दिया है। अब 3 ईयर्स प्लान में देखते हैं। अगर आप एटलीस्ट 3 ईयर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो 3 ईयर्स इन्वेस्टमेंट में देखते हैं कि टाटा ने 36.14% का इंटरेस्ट दिया है। कोटक की देखें तो 21% है, अभी ऊपर टाटा ज्यादा है। अगर जाते हैं SBI ने 25% दिया है और कितना ये HDFC देखते हैं 31% है और मोतीलाल 23% है। यहाँ पे टाटा जो 3 साल के अगर बात करते हैं तो 3 साल में टाटा सबसे ज्यादा रिटर्न दे रही है और उसी और HDFC 31% और आपका टाटा 36%। तो अगर आप 3 साल के इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो 3 साल के हिसाब से आपका टाटा बेस्ट होने वाला है। और HDFC भी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, 3 साल में भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। बाकी जो हमारे 3 म्यूचुअल फंड है उन म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा ये देने वाला है। तो HDFC का 31.61% है, ये भी अपने आप में हाईएस्ट रिटर्न है जो कि HDFC ने पिछले 3 सालों के अंदर दिया है। अगर 5 साल की बात करें, अभी हमने देखा 3 साल, अगर आप 5 साल के इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो 5 साल के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप ये देखोगे कि टाटा ने 25% का रिटर्न दिया है और उसी और कोटक ने 19% का रिटर्न दिया है और SBI ने 19.74% का रिटर्न, HDFC ने 23.42% का रिटर्न दिया है और यहाँ देखोगे मोतीलाल ने दिया है 18.71% का रिटर्न। तो गाइस अभी अगर हम 5 साल के रिटर्न का बात कर रहे हैं तो 5 साल के अकॉर्डिंग टाटा 25 पर है और HDFC 23 पर है। तो यानी कि यहाँ पर भी टाटा हमारी विन कर गई थी 3 ईयर में और 5 ईयर में भी हमारी टाटा विन कर गई। टाटा यानी कि 3 साल और 5 साल की इन्वेस्टमेंट की आप सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको टाटा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रिटर्न देने वाला है। HDFC भी कम नहीं है, HDFC उसके लगभग ही है, पास में ही है। हाँ अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो शॉर्ट टर्म में 1 ईयर 2 ईयर की सोचते हैं तो HDFC आपके लिए बेस्ट है। लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम रिटर्न प्लान के अकॉर्डिंग देखते हैं तो रिटर्न प्लान के अकॉर्डिंग आपका 3 और 5 ईयर के अकॉर्डिंग आपका टाटा बहुत बेस्ट होने वाला है। तो हमारे पास अभी 2 रिजल्ट हमारे पास सामने आए। पहला रिजल्ट हमारे पास आया HDFC का, दूसरा रिजल्ट आया हमारे पास गाइस, पहला रिजल्ट है हमारा HDFC और दूसरा रिजल्ट आया हमारा टाटा TATA। ये 2 म्यूचुअल फंड हमें बेस्ट लगे अभी तक जिन्होंने हाईएस्ट रिटर्न दिया है, जिसमें से हमने देखा कि HDFC शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया दे रही है जो कि 1 ईयर 2 ईयर प्लान के लिए और टाटा 3 ईयर और 5 ईयर प्लान के लिए बहुत ही ज्यादा रिटर्न दे रही है। आइए गाइस अभी हम इतने ही सिर्फ फैक्टर रिटर्न के फैक्टर से हम किसी भी म्यूचुअल फंड को बेस्ट नहीं बोल सकते, हमें उसके लिए और भी चीजें होती है जो मेजरमेंट करनी होती है। आइए बात करते हैं और भी चीजों पर। जैसे आप बात करते हैं इनके मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उस इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। गाइस अभी आप यहां देखोगे तो इस चार्ट को समझने पहले यहां पर देखिए, आप यहां पे जितना ये डेटा लिखा हुआ है, ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है ये आपके इन्वेस्टमेंट का डेटा है। यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं
और यहाँ पर सभी के प्लान, कौन कितना कितना इन्वेस्ट मांगता है। ये आप देखोगे डार्क ब्लू वाला जो पार्ट है हमारा, वो हमारे एसआईपी को शो करेगा, और जो लाइट ब्लू वाला पार्ट है वो हमारे लमसम को शो करेगा। आइए गाइस हम समझते हैं। देखिए गाइस पहले से समझते हैं, अगर एचडीएफसी की बात करते हैं तो एचडीएफसी के अंदर आप 100 रुपए के हिसाब से देखो, लमसम 100 रुपए और एसआईपी 100 रुपए, तो सिर्फ 100 रुपीज के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एचडीएफसी के अंदर आप चाहे एसआईपी करो चाहे आप लमसम करो, आप अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट चीज है उसको आप म्यूचुअल फंड को सिर्फ 100 रुपीज से शुरुआत कर सकते हैं। 100 रुपए के सिर्फ इन्वेस्टमेंट से आप अपने म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोटक की बात करें तो कोटक भी आपका एसआईपी और लमसम 100 रुपीज से प्रोवाइड करता है। तो आप कोटक की अगर मूव करते हैं तो कोटक में भी आप 100 रुपए के साथ शुरुआत कर सकते हैं, चाहे एसआईपी करिए चाहे लमसम करिए। बात करते हैं टाटा की। अगर आप टाटा में एसआईपी करते हैं तो टाटा में एसआईपी आप 100 रुपए मंथली के हिसाब से कर सकते हैं, और लमसम की बात करें तो लमसम में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए का करना पड़ेगा, 5,000 से कम का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई 500 रुपए आप एसआईपी कर सकते हो और 500 आप लमसम भी कर सकते हैं। अगर मोतीलाल की बात करें तो मोतीलाल भी 500 रुपए एसआईपी और 500 रुपए लमसम, आप इन दो में से कुछ भी प्लान कर सकते हैं। तो हमने ये देखा अभी तक के हमारे इस पार्ट तक, हमने ये देखा यहाँ पर कि जो ये एसबीआई और मोतीलाल है ये 500 रुपए से शुरुआत करते हैं, इनके आप 500 रुपए एसआईपी और लमसम में करना पड़ेगा। अगर आप एचडीएफसी और कोटक की बात करें तो यहाँ पे आप 100 रुपए से एसआईपी और लमसम दोनों कर सकते हैं। अगर हम अपने टाटा की बात करें, टाटा में लमसम जो है आप 5,000 रुपए से करोगे, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी आप 100 रुपए से कर सकते हैं। तो एसआईपी पर मंथ होता है, शायद आपको ये इतना पता होगा। अगर आपको एसआईपी के बारे में नहीं पता है या फिर लमसम के बारे में नहीं पता है तो आप इस चीज के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो डाल रखी है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें, जिससे आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि एसआईपी क्या होता है और लमसम क्या होता है। आइए गाइस, हमने यहाँ देखा कि अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो एचडीएफसी के साथ शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि एचडीएफसी में आप 100 रुपए के साथ कर सकते हो, और लमसम में टाटा में आपको अगर लमसम करते हो तो आपको मिनिमम 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आइए गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके फंड साइज की। जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस म्यूचुअल फंड का फंड साइज कितना है, यानी कि वहां पर कितने रुपए का फंड जो है वो मतलब गैदर्ड होता है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। उस म्यूचुअल फंड का ओवरऑल जो फंड साइज है, अब हम उसकी बात करते हैं। गाइस देखेंगे आप, अगर हम मोतीलाल की बात करते हैं तो मोतीलाल का जो फंड साइज है आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे 2,921.44 करोड़ रुपए। तो गाइस यहाँ का जो मोतीलाल का म्यूचुअल जो फंड साइज है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर एसबीआई के फंड साइज की बात करते हैं तो आप देखोगे 18,714.58 करोड़, जो कि बहुत ही ज्यादा है। मोतीलाल का बहुत ही डबल का डबल है। आप ये देखोगे 18,714 करोड़ बहुत ही ज्यादा इसका फंड साइज है। अगर टाटा की बात करें तो टाटा का है 5,819.07 करोड़। अगर कोटक की बात करें तो कोटक का है 17,782.63 करोड़, जो कि लगभग एसबीआई के नजदीक है। अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी का है कितना आपका देखोगे 56,032.99 करोड़। तो गाइस एचडीएफसी का भी देखो तो बहुत ज्यादा का ज्यादा बहुत ज्यादा ही है। तो एचडीएफसी इस फंड साइज के मामले में बेस्ट है। आप ये देखो कि फंड साइज में सबसे ज्यादा जो जिसका फंड साइज है वो है एचडीएफसी, और उसके बाद अगर हम एचडीएफसी के बाद देखते हैं तो एचडीएफसी के बाद सेकंड नंबर पे हमारा जो है वो है आपका एसबीआई, और उसके बाद जाओगे तो आपको दिखेगा टाटा कोटक, और उसके बाद आपको टाटा, और उसके बाद आपका मोतीलाल। तो आप देखोगे सबसे बेस्ट फंड साइज के अकॉर्डिंग है आपका एचडीएफसी। आइए बात करते हैं इनके स्कीम टाइप की, किस टाइप की म्यूचुअल फंड है, वो टाइप आपको पता होनी चाहिए। आप ये देखोगे यहाँ पर जो ये टाइप है इस म्यूचुअल फंड का वो है एचडीएफसी की। अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी का है इक्विटी टाइप का ये फंड है। इसमें क्या है, इक्विटी यानी मिड कैप फंड। इसमें क्या होता है, आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी जो मिड लेवल की कंपनियां होती है, मीडियम लेवल की कंपनी होती है, वो पैसा आपका मिड लेवल की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है।
अगर कोटक की बात करें तो कोटक भी इक्विटी टाइप का ही फंड है, जिसमें लार्ज एंड मिड कैप फंड आते हैं, यानी कि बड़ी कंपनियां, लार्ज यानी बड़ी कंपनियां, और मिड मतलब मीडियम लेवल कंपनियां। अगर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा फंड मैनेजर ले जाकर उस पैसों को लार्ज बड़ी कंपनियां या फिर मीडियम लेवल की कंपनी है, वो वहां जाके इन्वेस्ट कर देंगे। टाटा की बात करते हैं, टाटा भी इक्विटी टाइप का ही फंड है, जिसके अंदर वो स्मॉल कैप फंड में बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, जो कि छोटी कंपनियां होती है, जो अभी नई नई शुरुआत होती है या फिर अभी ट्रेंडिंग पे चल रही होती है, जो अपना डेवलपमेंट कर रही होती है, डेवलपिंग कंपनीज होती है, उन कंपनीज में टाटा अपना इन्वेस्टमेंट करती है। और देखा जाए तो अभी के टाइम पे जो स्मॉल कैप फंड है, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लॉस परसेंटेज होता है, आपका लॉस परसेंटेज बहुत कम होता है। यहाँ पे रिस्क लेवल आपका मॉडरेट रहता है, मॉडरेट टू लो रहता है, मतलब आपको रिस्क यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर एसबीआई और मोतीलाल की बात करें तो एसबीआई और मोतीलाल दोनों के दोनों ये इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी टाइप कंपनी, जिसमें ELSS जैसी कंपनी होती है, वो वहां पर इन्वेस्ट करती है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर सभी की सभी कंपनियां इक्विटी टाइप की कंपनी है, और अगर आपको ये इक्विटी नहीं पता है तो गाइस इसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसका हमने बहुत ही डिटेल तरीके में मेंशन किया था कि लार्ज कैप फंड क्या होता है, मिड कैप फंड या फिर स्मॉल कैप फंड, इक्विटी, सारी चीजों के ऊपर हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए गाइस, आपने यहाँ पे स्कीम टाइप को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के ऊपर, यानी इन्वेस्टमेंट हॉरिजन का मतलब आपको यहाँ पर मिनिमम कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना होगा। अब हम इसकी बात करते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पे अगर HDFC की बात करें, आप HDFC में अगर चाहे SIP करो चाहे लमसम करो, मैं यहाँ पे जितनी बात कर रहा हूँ SIP और लमसम दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर आप HDFC से शुरुआत करते हो तो आपको मिनिमम 5 साल के लिए आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम मोतीलाल की बात करें तो मोतीलाल में आप 3 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उससे पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट को अगर उठाना चाहे तो उठा सकते हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं, बट आपको फिर प्रॉफिट नहीं होने वाला, और हो सकता है वहां पर आपको कुछ एग्जिट लोड भी लग जाए। अगर SBI की बात करें तो SBI में भी आपको 3 साल मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। टाटा की बात करें तो टाटा में 5 साल का इन्वेस्टमेंट है मिनिमम। कोटक की बात करें तो 5 साल। तो देखा जाए तो टाटा, कोटक और HDFC यहाँ पर आपको मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और मोतीलाल और SBI के अंदर आप मिनिमम 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। गाइस ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि अगर हम यहाँ पर 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम इन्वेस्टमेंट को बीच में 3 साल में ही उठा लेते हैं, बंद कर देते हैं, तो फिर क्या होगा। तो गाइस ऐसे में कुछ नहीं होता, ऐसे में एक परसेंटेज चार्ज होता है जो चार्ज करता है, जिसे हम कहते हैं एग्जिट लोड। अगर आप बीच में ही एग्जिट करते हैं तो उस पर आपको लोड पड़ता है। यानी मानो कि आपने 5 साल का इन्वेस्टमेंट था, आपने 3 साल में इसको डाउन कर दिया, बंद कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, आपके जो एग्जिट का चार्ज होगा, यानी जितना भी 1% 2% जो भी उस फंड के अकॉर्डिंग होगा, वो चार्ज आपका काट कर आपका रेस्ट अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। गाइस एग्जिट लोड की बात करते हैं कि तो किस केस में कितना एग्जिट लोड है, हम इस पर भी बात कर लेते हैं। तो गाइस आप ये देखेंगे, ये रहा, पहले रिस्क लेवल पे बात करते हैं, फिर एग्जिट लोड पे बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पर रिस्क देखिए कितना है। अगर HDFC की बात करते हैं तो HDFC के अंदर हाई रिस्क रहने वाला है, रिस्क थोड़ा ज्यादा है, बट आप रिस्क ये मत देखिए कि हाई रिस्क है तो इसका मतलब हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। काफी लोग ऐसे होते हैं जो ये रिस्क हाई मॉडरेट है ये सुनकर ही डर जाते हैं और अपना जो डिसीजन होता है डिसीजन चेंज कर लेते हैं। गाइस आप ये चीज जरूर ध्यान रखिए, जिसमें रिस्क हाई रहता है उसी का प्रॉफिट ज्यादा रहता है। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था 1 और 2 ईयर के लिए HDFC ने हाई रिटर्न दिया था, क्यों, क्योंकि उसका रिस्क ज्यादा है। और कोटक की बात करें तो कोटक में मॉडरेटली है, हाई है, और टाटा में हाई, टाटा में भी बहुत ज्यादा, टाटा ने देखो आपने 3 साल और 5 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न दिया, तो इसका भी रिस्क हाई है। SBI और मोतीलाल दोनों के ही मॉडरेटली हाई, मतलब नॉर्मल ठीक ठाक है, ना आपका ज्यादा रिस्क है और ना ही आपका कम रिस्क, बीच का यानी मॉडरेटली वाला आपका रहने वाला है। यार रिस्क लेवल जो होगा, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। आप हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, आप मीडियम रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, या लो रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। जो भी आपका रिस्क लेवल टॉलरेट करने का होगा, आप उस टॉलरेशन लेवल के अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे।
अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जो हाई रिस्क है वो टॉलरेट कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, तो फिर आपको हाई की और मूव करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं हाई रिस्क टॉलरेट नहीं कर सकता, हाई रिस्क से दिक्कत हो जाएगी मुझे, आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, आपको टेंशन है, तो ऐसे में आप मॉडरेट की ओर मूव कर सकते हैं या फिर लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड की ओर मूव कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर पे, एग्जिट लोड। अभी हमने बात की थी एग्जिट लोड के बारे में, जिसमें हमने बताया कि 5 साल आप इन्वेस्ट करते हो, 5 साल से पहले ही आप किसी भी जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड से पहले आप अपने म्यूचुअल फंड को डीएक्टिवेट करते हैं, तो ऐसे में आपके पास क्या एग्जिट लोड पड़ने वाला है, हम उसकी बात करते हैं। गाइस आप ये देखेंगे कि एचडीएफसी और कोटक ये दो ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं, आपको 0% आपका एग्जिट लोड रहने वाला है, आपके चार्ज कोई चार्ज नहीं कटेगा, आप यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आप टाटा, एसबीआई और मोतीलाल से एग्जिट होते हैं, इनके मिनिमम जो अभी हमने देखा, जो हमने हॉरिजॉन देखा था, उस हॉरिजॉन के अकॉर्डिंग अगर आप मिनिमम टाइम से पहले अगर आप अपने जो भी म्यूचुअल फंड को एग्जिट करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, तो आपको यहाँ पर चार्ज कटने वाला है। अब रही बात कितना चार्ज कटेगा, तो गाइस यहाँ तीनों के तीनों में ही कुछ ज्यादा नहीं रहता, वो आपका 1% टू आपका 2% के अराउंड रहता है। 1% से 2% तक का आपका टैक्स जो भी आपका एग्जिट लोड होता है वो कटता है। अगर आपको इस चीज के विषय में डिटेल में जानना है कि कितना टैक्स कटने वाला है, कितना हमारा रिटर्न का जो है हमारा एग्जिट लोड कटने वाला है, तो ऐसे में आप इनके फैक्ट शीट को पढ़ सकते हैं। फैक्ट शीट गाइस, हो सकता है आपको इस फैक्ट शीट के बारे में ना पता हो, आप इसके फैक्ट शीट को पढ़ सकते हैं। और अब फैक्ट शीट पढ़ना है तो फैक्ट शीट का जो लिंक है हम आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां जाकर इन सभी म्यूचुअल फंड के फैक्ट शीट को पढ़ सकते हैं, जहां पर इस सारी डिटेल जितनी भी चीजें हैं बहुत ही क्लियरली लिखी हुई। तो हम आपको फैक्ट शीट नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जैसे ही उस फैक्ट शीट के बिल्कुल नीचे जाओगे तो आपको बिल्कुल नीचे लिखा होगा कि वहां पर एग्जिट लोड का कितना परसेंटेज रहने वाला है, आप वहां पर वो पढ़ सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि 1 से लेकर 2% का ही सब में रहता है, जितने भी म्यूचुअल फंड है सबका इतना ही 1 से 2% रहता है, और बहुत ही रेयरली होते हैं जिनके एग्जिट लोड ज्यादा होते हैं। मैंने तो अभी तक नहीं देखे, बट मैक्सिमम अगर मैं बताऊं तो 1 से 2% के बीच में रहता है, और सबसे ज्यादा 90% की बात करूं तो 90% आपका 1 पॉइंट समथिंग रहता है, जो 1 से 1.5% के बीच में रहता है। ठीक है गाइस, तो मेरी सलाह आपसे ये रहेगी कि आप जितना वहां का टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड तक इन्वेस्ट करिए। अगर आप 5 साल का अगर उसका टाइम पीरियड है तो 5 साल करिए, आप 5 साल से ज्यादा कर लीजिए, कम मत करिए। ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट होगा, कम करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो गाइस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही आपको बेनिफिट रहने वाला है। गाइस, अब बात करते हैं इसके लॉक इन पीरियड की। लॉक इन पीरियड मतलब आप यहाँ पर जो आपका पैसा है वो कितने साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो और कितने साल तक आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते, तो लॉक इन पीरियड की बात करते हैं। गाइस, यहां पर आओगे आप, तो अगर आप एसबीआई और मोतीलाल की देखोगे, एसबीआई और मोतीलाल दोनों के लॉक इन पीरियड 3 इयर्स के रहने वाले हैं। 3 साल तक आप यहां से आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल से पहले आप यहां से पैसा निकाल नहीं सकते। यहाँ के लॉक पीरियड है, आप मोतीलाल और एसबीआई के अंदर आपको मिनिमम 3 इयर्स तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, उससे पहले आप यहाँ पैसा नहीं निकाल सकते। बाकी अगर हम एचडीएफसी, कोटक, टाटा की बात करें तो यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे जब मर्जी आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं इनके और ही चीजों के बारे में। जैसे बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, और एक एक्सपेंस रेशियो हर एक म्यूचुअल फंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो पता होना चाहिए कि वहां पर कितना % आपका एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है। अगर हम बात करें एचडीएफसी की, तो आप एचडीएफसी में देखोगे आपका 1.47% का एक्सपेंस रेशियो रहेगा। अगर आप कोटक की बात करोगे तो कोटक में 1.64% का एक्सपेंस रेशियो है। टाटा की बात करें, टाटा में 1.75% है। और अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में 1.67%, मोतीलाल की बात करें तो 1.89% का एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है। तो गाइस, अभी आपने यहाँ देखा कि सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस रेशियो वो है मोतीलाल का, और सबसे कम जो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है वो है आपका एचडीएफसी का। तो यहाँ पर हाई रहने वाला है, यहाँ पर आपका लो रहने वाला एक्सपेंस रेशियो। तो गाइस, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं।
आइए गाइस कुछ और बातें करते हैं कि आप जितना भी आप अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो पैसा आपका किस किस कंपनी में जाके इन्वेस्ट होगा वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम पर्टिकुलर वन बाय वन हर एक म्यूचुअल फंड की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं HDFC की। तो गाइस HDFC में आप ये देखेंगे, सबसे पहले SBI की बात करते हैं। तो SBI के अंदर आपका पैसा इन सभी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट होने वाला, और टाटा के अंदर आपका सभी पैसा इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट होने वाला है। अगर SBI की बात करें तो SBI में आपका पैसा ICICI, फिर HDFC, फिर लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, फिर आपका गेट एंड डी इंडिया लिमिटेड, फिर एक महिंद्रा के अंदर आपका इन्वेस्ट होगा, फिर टोरेंट पावर लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आपका कम्युनिस इंडिया लिमिटेड और आपका गेल इंडिया लिमिटेड। इन सभी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा अगर आप SBI में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप टाटा में करते हैं तो टाटा में आपके लिए आपका रहेगा IDFC, आपका क्विस कॉर्प लिमिटेड, आपका BASF इंडिया लिमिटेड, फिर आपका रेडियो खतियान लिमिटेड, फिर एलेंटस बैंक इंडिया लिमिटेड, फिर आपका कीस्टोन, फिर आपका UTI असिस्ट, फिर आपका कनंस, फिर गुजरात, फिर आपका रेडिगंटन। इन सभी जगहों पर आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला अगर आप टाटा में इन्वेस्ट करते हैं। अगर बात करें HDFC के, तो आप HDFC में ये देखोगे, आपका अगर HDFC की ओर मूव करते हैं तो आपका HDFC में इंडिया होटल्स को लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, अपोलो टायर्स लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, फिर आपका कॉटेज लिमिटेड, आपका मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, IPCA इंडियन बैंक और आपका परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। इन सभी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अगर कोटक की ओर मूव करते हैं तो कोटक में HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, लार्सन, ICI, भारती, फिर आपका भरत, फिर आपका लिंडे ITCT लिमिटेड। इन सभी जगहों पर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। आपको ये चीज याद रखनी है। तो आप इंडिविजुअल इन सभी कंपनियों के साइट्स पे जा सकते हैं, आप उनकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं, हर एक चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मूव करते हैं लास्ट मोतीलाल के ऊपर कि मोतीलाल अब में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मोतीलाल में आपका पैसा सबसे पहले इन्वेस्ट होगा जियो फाइनेंशियल के अंदर, फिर जोमेटो के अंदर, फिर ट्रेंड के अंदर, फिर इंडिया इंटर ग्लोबल, फिर आपका ये ग्लोबल हेल्थ, फिर इंडसलैंड बैंक, फिर पर्सिटाइज एस्टेज प्रोजेक्ट लिमिटेड, ICI बैंक लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, फिर आपका इन्फोसिस लिमिटेड। इन सभी जगहों पर आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला। आपको ये चीज ध्यान रखना है अगर आप मोतीलाल में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके फंड मैनेजर के बारे में। आपको किसी भी अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसके फंड मैनेजर के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिएगा इस फंड मैनेजर में क्या है, अगर आप फंड मैनेजर जानते हैं तो सबसे पहले HDFC की बात करें तो HDFC के जो फंड मैनेजर अभी हैं वो है चिराग तलावाद, जिन्होंने 25 तारीख 6 महीना 2007 में ज्वाइन किया था। अगर कोटक की बात करें तो कोटक में अभी के जो फंड मैनेजर हैं वो हैं हर्षा उपाध्याय, जिन्होंने 4 तारीख 8 महीना 2022 को ज्वाइन किया था। अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा का जो अभी है वो है चंद्र प्रकाश पदियार, जिन्होंने 13 तारीख 11 महीने 2018 में ज्वाइन किया था। अगर SBI की बात करें तो SBI के हैं दिनेश बालचंद्रन, जिन्होंने 10 तारीख 9 महीना 2016 में ज्वाइन किया था। अगर मोतीलाल की बात करें तो मोतीलाल के हैं आपकी नितेश शाह, जिन्होंने 17 तारीख 10वां महीना 2023 में ज्वाइन किया था। तो गाइस आपको इन फंड मैनेजर के नाम पता होने चाहिए कि इन सबके क्या फंड मैनेजर कौन है, और इसके अलावा आपको कुछ बेसिक डिटेल्स और भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इस चीज को हम अपने माई एडवाइस में जानते हैं। देखिए आप किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप कहीं भी इन्वेस्ट करिए, नो इशू, ये आपको डिसाइड करना है। हमने आपको यहाँ जितने भी म्यूचुअल फंड बताए सारे के सारे बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें हमने अभी देखा कि HDFC और टाटा ने बहुत हाई रिटर्न्स दिए हैं। आप इनमें इन्वेस्टमेंट की ओर मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे भी आपको और चीजें जाननी है इन्वेस्टमेंट से पहले। वो चीजें क्या है जिसमें आपको सबसे पहले जानना है आपको कि इनके कम्युनिकेशन क्या होने वाले हैं, आप कैसे इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप जब इनके फैक्ट शीट पढ़ेंगे, इन्हें कम्युनिकेशन फैक्ट शीट पढ़ेंगे तो आपको कम्युनिकेशन फैक्ट शीट में सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे आपको इनके वेबसाइट का पता होना चाहिए, इनके वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए, इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता होने चाहिए, इन्हें कॉन्टैक्ट आपको पता होनी चाहिए,
तीसरा अगर बात करते हैं, वेबसाइट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, इनके ईमेल आईडी जहां से आप इनसे बात कर सकते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ लास्ट एक इंपॉर्टेंट है, वो है आपका नैव चेंज। ये नैव चेंज आपको ट्रैकिंग करते रहनी है, ये नैव चेंज आपको हमेशा पता रहनी चाहिए। नैव चेंज होता क्या है? नैव चेंज ये डेली बेसिस पर किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी शेयर मार्केट में कितने परसेंट का उतार या चढ़ाव आया है वो ये शो करता है। अगर हम आज की बात करें तो आज 2% का मार्केट डाउन हुआ है, ये डाउन 2% का मार्केट डाउन हुआ है। जिन्होंने आज मार्केट को परचेज कर लिया और उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। गाइस आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो ये उतार चढ़ाव लगते रहते हैं, डेली बेसिस पर कोई प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आज प्रॉफिट है तो कल लॉस भी होगा, कल लॉस होता है परसों प्रॉफिट होगा। तो ऐसे हम लॉन्ग टर्म की ओर मूव करते हैं तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होता है। ठीक है गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और रही बात, अगर अभी भी आपको कोई भी इश्यू है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए उस चीज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अगर हो सका तो हम वर्बली आपके साथ इंस्टाग्राम या फिर हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपके साथ वन ऑन वन कनेक्ट करके हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट से पहले किन किन पॉइंटर और किस किस फैक्टर्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज हमने इन सभी पॉइंटर पर बात की। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है, जिससे जो भी ऐसा पॉइंटर जो आपको समझ नहीं आया है, तो आप हमें वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके साथ पर्सनली कांटेक्ट करके या फिर कमेंट के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर उन कमेंट यानी कि हमारे कमेंट या फिर किसी भी तरीके से आपको समझ नहीं आता है तो हम उस चीज पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी ले आएंगे ताकि आपको उन पॉइंट्स के ऊपर बेटर क्लैरिटी मिल सके। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसे अपने सभी फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स और जितने भी आपके नॉन में उन सबको शेयर जरूर करें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।